मायावी के घर मंगल का प्रवेश क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, आपके कैरियर पर, आपके भाग पर, आपके भविष्य पर, आपके बिजनेस पर, आपके व्यापार पर, आपके परिवार पर। हम बात करें धनु राशि के बारे में, जिनके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, वही मंगल जो साहस, ऊर्जा, पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। और मंगल महाराज जो है यानी राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे आपको फायदा होगा या नुकसान हो सकता है, पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि 13 सितंबर 2025 के दिन मंगल महाराज राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, कब किसकी जीवन बर्बाद कर दे कोई नहीं जानता, और कब किसके जीवन में धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी दे दे ये भी कोई नहीं जानता। क्योंकि राहु के पास अथाह ज्ञान, आइडिया और धन के भंडार है। रातों रात करोड़पति, धनवान बना देते हैं व्यक्ति को जब राहु अपनी शुभ दृष्टि डालते हैं तो। लेकिन जैसे 13 सितंबर 2025 को मंगल देव राहु के नक्षत्र यानी स्वाति में प्रवेश करेंगे। क्योंकि स्वाति नक्षत्र जो स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहता है, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से कार्य करना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है जब आपके जीवन से दुख दर्द समस्या समाप्त होगा, कर्जे के दलदल से आप बाहर आएंगे, नौकरी, कैरियर, व्यापार, बिजनेस सब आरंभ होगा, दुखों का समाप्त होगा, साथ ही धन का आगमन होगा। तभी आप स्वतंत्र हो पाएंगे और तभी आप स्वतंत्र तरीके से अपने इच्छा अनुसार जीवन जी पाएंगे। लेकिन कैसे जी पाएंगे? क्योंकि अंक ज्योतिष में एक अंक यानी 13 एक अंक होता है भगवान सूर्य का, यानी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही ये भगवान सूर्य का देवगुरु बृहस्पति का ये 3 अंक माना जाता है अंक ज्योतिष में, जो कि आपके राशि के स्वामी और ज्ञान के दाता है। इनकी उनकी कृपा आपके ऊपर बरसी रही है। साथ ही 9 अंक जो होता है, ये 9 अंक मंगल का होता है, साहस, पराक्रम, उत्साह के, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। इनकी भी दृष्टि आपके ऊपर बन रही है। और साथ ही 13 यानी 1 और 3 को हम ऐड करते यहाँ निकल के आता है यानी 4, यानी 4 अंक होता है राहु का। राहु के घर कौन जा रहे हैं? यानी 9 अंक यानी मंगल, यानी चारों तरफ से आपके जीवन में अब मंगल ही मंगल होगा। आपके जीवन से हर एक बाधा समाप्त होंगे। और साथ ही कोई पैतृक जमीन जायदाद से संबंधित विवाद चल रहे थे, आपके पक्ष में नहीं हो रहा था, जो आपके हक में था वो आपको नहीं मिल रहा था, तो अब वो भी आपको मिलेगा। क्योंकि राहु माया एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, कब किसकी बुद्धि फिर पलट कर दे कोई नहीं जानता। और वही मंगल देव साहस पराक्रम के कारक माने जाते हैं। और ये भूमि पुत्र भी कहलाते हैं, भूमि से भी जुड़ा हुआ उनका उनका तत्व है। इसीलिए अब आपके भूमि से, जमीन से रिलेटेड, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही वो बाधा समाप्त होंगे और जीवन में धन का आगमन अथाह होगा। और साथ ही मान सम्मान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य भगवान की दृष्टि आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपकी जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी भी मिलेगी। लेकिन मंगल और राहु जब अशुभ दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है। बिजनेस, पार, कैरियर, उत्साह, साहस, पराक्रम हर एक चीज समाप्त कर देते हैं। और जब साहस, उत्साह, पराक्रम समाप्त जब व्यक्ति के हो जाते हैं तो कितना भी आसान कार्य उनके समक्ष, उनके सामने क्यों न हो, उन्हें नहीं कर सकता, न कर पाता। उस कार्य करने में उन्हें सालों महीनों भर लग जाते, लेकिन फिर भी वो कार्य परिपूर्ण नहीं होता। ठीक आपके साथ ऐसे ही हो रहा था, जिस कार्य में हाथ डाल रहे थे, जिस कार्य के करने के बारे में आप सोच रहे थे, बस सोच करके रह जाते थे, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो पाता था। क्योंकि आपके साहस, हिम्मत, ऊर्जा वो आप सब खो चुके थे। आप हिम्मत हार चुके थे कि अब हमारे भविष्य का, हमारे भाग का, हमारे परिवार का क्या होगा। लेकिन कहते हैं ईश्वर जब भी देते हैं तो बहुत बड़ा तोहफा देते हैं। एक वक्त ऐसा होता है कि हमारे जीवन जब दुखों का आगमन होता है तो हम सोचने लगते हैं ईश्वर हमारे जीवन इतने दुख दर्द पीड़ा क्यों दिए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते हैं वैसे वैसे हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन में दुख दर्द पीड़ा का कितना महत्व है। क्योंकि यही दुख दर्द पीड़ा हमें संकट समस्या से निकलने का, लड़ने का साहस प्रदान करते हैं। और जब ये साहस प्रदान करते तो वहां उस समय हमारे ऊपर मंगल की दृष्टि बनती है। और साथ ही मंगल के साथ साथ राहु की भी दृष्टि आपके ऊपर बन रही है, जो गुप्त धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत हर एक चीज आपको मिलेगा। और इसके साथ ही जीवन में जितने भी दुख आप झेले हैं वो चंद सेकेंड में आप भूल जाएंगे। लेकिन साथ ही आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, क्रोध से बचना पड़ेगा और लालच से भी बचना पड़ेगा। क्योंकि क्रोध के कारण मंगल देव मानने जाते हैं और लालच मायावी ग्रह राहु महाराज है। जब भी राहु महाराज लालच देते हैं या माया जाल में फंसाते हैं, यदि व्यक्ति उस लालच में माया जाल में फंस जाते हैं, अपने लक्ष्य से, अपने सफलता से चूक जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं उनके ऊपर सदैव
शनि महाराज की और राहु महाराज की कृपा बनी रहती, क्योंकि शनि महाराज की सपोर्टिंग ग्रह राहु महाराज माने जाते हैं, जो कि वित्त मंत्री और फाइनेंशियल मंत्री है। और दोनों की कृपा आपके ऊपर बरसे की कोई कमी नहीं रही धन के आपके जीवन में। आप यकीन करें या न करें, आप माने ना माने,